दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, मुझे मायके में आपका डर सताता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीपाली कई सालों बाद अपने मायके आई थी। बच्चों और पति देव को यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो भाई भाभी के बहुत बुलाने पर अकेले ही आ गई थी। घर में आते ही भाई भाभी और बच्चों ने उसका पूरे गर्म जोशी से स्वागत किया, पर माँ पापा के बिना दीपाली पता नहीं क्यों पूरी तरह से खुश नहीं थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कुछ खो गया हो, जिसे खोजने वो माँ पापा के कमरे में बड़ी उम्मीद से अंदर जाती और फिर मायूस होकर बाहर निकल आती। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज खो गई है और बहुत खोजने पर भी वो कहीं नहीं मिल रही। जब कहीं उसका मन न लगा तो घर के बाहर बगीचे में आ गई, जहां माँ के हाथ के लगी छोटी सी फूल बगिया खूब लहलहा रही थी। तभी दीपाली की भाभी ने हंसते हुए उसे आकर टोका। क्या हुआ दीपाली जी? मम्मी जी, पापा जी के गुजरने के कितने सालों बाद तुम अपने घर आई हो और आते ही क्या खोजने में लगी हैं आप? आइए बैठ कर 2 मिनट चाय तो पीजिए, फिर देख लीजिए अपने घर को। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा आप छोड़ कर गई थी, कुछ नहीं बदला। भाभी की बात सुनकर दीपाली ने अपनी आंसुओं से भीगी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर भाभी की तरफ देखा, जिन्हें देख भाभी की आंखों से भी झर-झर आंसू बह निकले और झट से दीपाली को गले लगाकर बोली, न लाडो न, ऐसे मत रो माँ, हम में से किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर आज आप ऐसे रोएगी तो सोचो उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुँचेगा। इस बार दीपाली अपनी भाभी के गले लग फपक फपक कर रो पड़ी। उसकी भाभी उसे चुप कराते हुए उसके कमरे तक ले आई और उसे बिठाकर पानी पिलाया। जब दीपाली थोड़ी नॉर्मल हुई तो भाभी उसके लिए चाय बनाने चली गई और दीपाली अपने कमरे की चीजों को एक बार फिर से छूकर देखने लगी। हर चीज में जैसे आज भी माँ पापा का एहसास था। कितने प्यार से माँ पापा ने एक एक चीज सजाई थी इस कमरे में। भाई से तो हमेशा झगड़ा होता इस कमरे के लिए। वो कहते कि दीपाली का कमरा सबसे सुंदर है, इसलिए इस कमरे को
मैं लूँगा। पर पापा हमेशा हम दोनों के झगड़े को ये कहते हुए ख़त्म कर देते कि बेटा तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा है ना, मैंने तुम दोनों के कमरे समान बनवाए हैं, इसलिए दीपाली का कमरा उसी का रहेगा हमेशा। तब ये छोटी सी बात होती और पापा का मेरा साथ देने के लिए भाई को अपनी जिभ निकाल कर अपने हाथों के दोनों अंगूठे माथे पर रख उंगलियां हिलाकर उन्हें सिड़ाती और भाई वापिस मेरे पीछे मेरी सोटी खींचने के लिए दौड़ते, यूं ही हंसते खेलते। माँ के आंचल की छाव में कब बचपन बीत गया पता भी नहीं चला। दीपाली जब कॉलेज में थी तब उसके भाई की शादी हुई थी। इतना खुश थी वो, भाभी नई नवेली दुल्हन बन कर इस घर में आई तो माँ ने उन्हें भी अपनी ममता की छाव में ले लिया। हम तीनों में से किसी की भी आंख थोड़ी नम हो तो वो माँ से छुप न पाती, पर पता नहीं कैसे माँ की की आंखों से मेरे और भाभी के बीच का मन मुटाव छुप गया। या उन्होंने जानबूझकर नहीं देखा, पर भाभी और उसके बीच में जो शीत युद्ध था वो भी शायद इसी कमरे की वजह से था, क्योंकि भाई का कमरा ड्राइंग रूम के सबसे पास वाला था, इसलिए उन्हें घर में हर आने जाने वाले की आवाज सुनाई देती। पहले भाई को अपने कमरे की ये सबसे खास बात लगती थी और भाभी को यही खास बात सबसे बुरी लगती, पर भाभी कभी खुलकर इस बारे में मुझसे बोल नहीं पाई। पर दीपाली को जैसे समझ आ गया था, इसलिए वो खुशी खुशी ये कमरा छोड़ देना चाहती थी, पर भाई ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। कुछ सालों में ही उसकी शादी हो गई और उसका अपने मायके आना कम हो गया, पर उसका कमरा उसका ही रहा। वो जब भी आती माँ पापा के पास उनके कमरे में ही रहती। अब उसे अपने कमरे को अपना कहने में भी एक झिझक लगती। शायद सारी बेटियों को ऐसा ही लगता होगा जैसा उस समय उसे लगता था। माँ और भाई अक्सर उससे कहते कि तुम अपना सामान अपने कमरे में रखा करो, पर दीपाली नहीं चाहती थी कि भाभी को ये लगे कि ससुराल जाकर भी अपना हक जताती हैं, इसलिए वो कम ही जाती अपने कमरे में। जब माँ पापा एक कार एक्सीडेंट में
गुजर गए तो दीपाली को लगा कि अब तो ये पूरा घर भाभी का ही हो गया। पता नहीं अब भाभी कैसा व्यवहार करेगी उसके साथ। इसलिए भाई के बहुत बुलाने पर भी वो नहीं आई थी, पर इस बार खुद भाभी ने फोन करके बुलाया तो वो मना नहीं कर पाई और यहाँ आकर देखा कि आज भी उसका कमरा उसकी चीजों को भाभी ने उतना ही सहेज कर रखा है जितना माँ रखती थी। तभी भाभी चाय लेकर आ गई और दीपाली को यूं परेशान और सवालों से घिरा देखकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, दीपाली मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं है। मायके में 2 बहन 2 भाई थे तो हर चीज पर सभी का अधिकार था। हम सारों एक ही कमरे में रहते, पर जब यहाँ आई और तुम्हारी हर चीज को अलग देखा तो मुझे तुमसे जलन होती थी। सच पूछो तो मैं तुमसे कभी गुस्सा थी ही नहीं। गुस्सा तो मुझे अपने आप से था, घुटन होती थी मुझे ये देखकर कि मम्मी जी पापा जी एक लड़की को इतना प्यार करते हैं जो मेरे माँ पापा ने मुझसे कभी नहीं किया। पर तुम्हारी शादी और मम्मी पापा के जाने के बाद जब तुम्हारे भैया इस कमरे में घंटों बिताते हैं तब समझ आया कि पूरे घर में एक यही कमरा है जिसमें वो अपने बचपन को याद करके सुकून पाते हैं, वरना पूरा घर तो सिर्फ जिम्मेदारी और अकेलापन याद दिलाता है। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगते हुए ये वचन भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने मायके आती जाती रहो, ताकि तुम्हारे भैया और मैं कभी अकेली न रहूं। भाभी की बातें सुन दीपाली उनके गले लग सिसकते हुए बोली, भाभी मैं तो बस आप लोगों की खुशियाँ चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज आपने मुझसे इतने अच्छे से बात करके मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आप जब भी बुलाओगी मैं जरूर आऊंगी। तभी दीपाली के पति ने उसे झंझोड़ कर उठा, अपने गले लगाते हुए कहा, दीपू उठो, ये क्या नींद में भैया भाभी कर रही हो? तुम क्यों उन्हें इतना याद करती हो? मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने तुम्हें इसलिए बुला दिया कि कहीं हर तीज त्योहार तुम्हें बुलाना न पड़े। और एक तुम हो जो आज भी इस उम्मीद में जी रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा।
भूल जाओ सब, बताओ तुम्हें इस घर में क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर तकलीफ दूर करने की कोशिश करूँगा। तुम कहो तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा, पर तुम्हारी आँखों में ये आंसू नहीं देख सकता। अपने पति की बातें सुनकर दीपाली अपने आंसू-पोश मुस्कुराते हुए बोली, मैं सच में थोड़े ही रो रही हूँ। मैं तो सपना देख रही थी, पर मन ही मन ये प्रण भी ले लिया था कि अब वो ये सपना सच करके रहेगी। उसके और भाई भाभी के बीच में जो अनकहा अनसुना झगड़ा है, वो उसे खत्म करके रहेगी, ताकि उसके मायके जाने का और भाभी के गले लग सारे शिकवा शिकायतें दूर करने का सपना सच हो सके। क्या पता जितना मैं उन्हें याद करती हूँ, उतना ही वो भी मुझे याद करते हो। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने से हमारे बहुत करीबी रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इन छोटी बातों को समय रहते खत्म कर देना चाहिए, ताकि रिश्तों की बगियां लहलहाती रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।